मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कंग तुलन ताहे सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तब श्रीनगर की जय सब काजा, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि, अतल गुरूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिएगा, उसके लिए विषमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महोन दिखिबे दे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तबेन बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोध्या के ग्रह
शोभावरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपरात श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ पर सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना, सन हट करे हूँ पहचानी, साधु ते हो इनकार जहानी, दीप रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाए, कि तुम हरिदास हम कोई, कि तुम हरिदास हम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हूँ मोहि करन बड़ भागी। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी,
जिम दर्शन ही महू जीव बेचारी, तात कहूँ मोहि जानी अनाथा, करे हहीं कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, तेन पद सरोज मन माहे, अब मोहे भाभरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ पर वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर शूलकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और नहीं मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कवन में परम कुलीना, कप चंचल सवहि विदेना, तात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। ये सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।